व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज चैतन्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो आपको सीखनी होगी एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए। सो गाइस, पहली स्किल जो आपको सीखनी होगी एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए वो है पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इन दोनों में से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक कीजिए एंड उसको बहुत ज्यादा अच्छे से सीखिए। एंड बहुत ज्यादा अच्छे से सीखने से मेरा मतलब है कि आपको एक एडवांस लेवल तक की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। माय पर्सनल फेवरेट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज पाइथन हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक कीजिए एंड उसको एडवांस लेवल तक जरूर सीखिए ताकि आप एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सके। सो गाइस, सेकंड स्किल जो आपको सीखनी होगी एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए वो है नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में पर्टिकुलरली हमारे पास दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस एंड दूसरा होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेसेस में हम अपना स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कराते हैं एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हम अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कराते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए हमारे पास सीक्वेल एक लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं डेटा को क्वेरी करने के लिए, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एंड हम अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा MongoDB नाम का एक सॉफ्टवेयर है या एक डेटाबेस है उसमें स्टोर कराते हैं। तो आपको रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए सीक्वेल सीखना होगा एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए आपको MongoDB सीखना होगा। एंड अगर आपने ये दोनों सीख लिए तो आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। सो गाइस, थर्ड स्किल जो आपको आनी चाहिए एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेकंड इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड इज प्रोबेबिलिटी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स प्लॉट क्या होता है, विस्कस प्लॉट क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पता होना चाहिए, आउटलायर्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, पी वैल्यू क्या होती है एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के डिफरेंट टेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए जैसे कि एनोवा टेस्ट है, जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट को कौन से केस सिनेरियो में यूज करते हैं। एंड उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए। एंड अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आप एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, एक बार आपने ये तीनों स्किल सीख ली, अब आप प्रोसीड कर सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की तरफ। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में बेसिकली हमारे पास 2 तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, एक होते हैं रिग्रेशन एल्गोरिथम एंड दूसरे होते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। एंड गाइस, कुछ एल्गोरिथम्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट एंड XGBoost। एंड गाइस, आपको इन सारे एल्गोरिथम्स की इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इनके पीछे का मैथ्स पता होना चाहिए कि ये सारे एल्गोरिथम्स बने कैसे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से केस सिनेरियो में कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है एंड इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि ये सारी बातें इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। एंड अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आप एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। सो गाइस, फिफ्थ स्किल जो आपको आनी चाहिए एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए वो है नॉलेज ऑफ डीप लर्निंग एंड NLP। गाइस, बिकॉज आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, हर कोई डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर ही बनना चाहता है। तो सिर्फ मशीन लर्निंग की ही नॉलेज होना काफी नहीं है, आपको एक इंटरमीडिएट लेवल तक की डीप लर्निंग की नॉलेज एंड NLP की नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डीप लर्निंग में आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जैसे कि हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है एंड रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। एंड कौन कौन से तरह के ऑप्टिमाइजर्स हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स हैं एंड कैसे हम इन तीनों को यूज करते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। एंड साथ में आपको एक इंटरमीडिएट लेवल तक की NLP की भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आपने डीप लर्निंग एंड NLP भी एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक की सीख ली तो आप जरूर एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।